आइए तो आज संदेश विधानसभा के भावी प्रत्याशी राम दिनेश जी के पास हैं और थोड़ा सा राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी जिससे आप लोग सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले जो है आपका हमारे चैनल पर नमस्कार। सबसे पहले मैं रोअर चैनल को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप हमारे बातों को समझकर मैंने हमारे बात को रखने का आप मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे राम दिनेश यादव मेरा नाम हुआ, प्रदेश कार्य समिति में है और संदेश विधानसभा के संयोजक भी हैं और जिला के उपाध्यक्ष हैं। ये सारी पदें हैं, लेकिन सबको नमस्कार करता हूँ। संदेश विधानसभा के समस्त जनता ग्रामीण भाई बंधु को भी नमस्कार करता हूँ। और आगे जो मुद्दा होगा आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। संदेश विधानसभा के आपने बताया संयोजक हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप संदेश विधानसभा के प्रत्याशी। देखिए, लोग बोल रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो काम है लगातार 5 साल से 6 साल हो गया करीब, हम जन सेवा में लगे हुए हैं। संदेश विधानसभा की एक गांव में गए हैं, हर समाज के लोग के पास पहुंचते हैं। जो जन समस्या रहती है हमारे पास आती है, चाहे बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, या नहर की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या किसी प्रकार की संदेश विधानसभा की जो समस्या रहती है, इस उम्मीद के साथ मैं जब गांव में घूमना शुरू किया, ऐसा एक गांव भी नहीं है जहां से मैं नहीं पहुंच पाया हूं, एक टोला भी नहीं छोड़ा हूं। हर टोले हर गांव से लोग हमको जोड़ गए हैं और जोड़ने के बाद हमको विधायक के रूप में देख रहे हैं। विधायक जी जो बोलते हैं हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पद अलग की चीज़ है, लेकिन लोग मान चुके हैं, दिल से मानते हैं। तो इसके लिए मैं पूरे संदेश जनता को धन्यवाद देता हूं कि उस रूप में देख रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आगे जो पार्टी का निर्णय होगा, जो एनडीए का निर्णय होगा, जो जनता का निर्णय होगा, वह सर्वमान्य होगा। संदेश विधानसभा में अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो राम दिनेश यादव की चर्चा है। तो ये तो आपसे अभी बताएं कि चर्चाएं जो होती है ना, जब आप जन सेवा के लिए चलते हैं, जन सेवक हैं, जनता के सेवक बोला जाता है प्रतिनिधि को, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद जो भी हो, जनता के बीच से लोग आते हैं। जब जनता आपको चर्चित में ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए कड़ी मेहनत भी तो कर रहे हैं। 24 आवर्स हम उपलब्ध रहते हैं संदेश की जनता के लिए। हम जिला में ही बोलते हैं कि भाई संदेश की जो समस्या आएगी पहले मेरी प्राथमिकता में है, उसके दुख सुख का भागी भी बनते हैं। यहाँ से लेकर पटना तक, या यूनिवर्सिटी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, और रोड की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, किसान की जहाँ बात आती है वहाँ भी रखने के लिए मैं पीछे नहीं हटता हूँ और अपने से जितना कोशिश हो सकता है उतना करते हैं। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो जन समस्या का निवारण मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ, करीब 50 समस्याएं मेरे पास आती रहती है पर डे। मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन जनता का जो स्नेह प्यार ताकत से मिला है, उसके बदौलत में चाहे जिला अधिकारी हो, जिला अधीक्षक हो, या जो भी पदाधिकारी जिले के हैं, सबके पास बैठकर उनका निवारण भी करता हूँ। उसमें अधिक से अधिक समस्या का निवारण भी होता है जनता का। संदेश में विकास की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल अब जो क्वेश्चन किए, संदेश की विकास की जो दयनीय स्थिति है, इसका कारण तो मानिए यहाँ के जो प्रतिनिधि विधायक हैं वो ये 10 साल से लगातार यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहले वे खुद थे, अभी उनकी पत्नी है। और कहीं भी हम संदेश की जनता से आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि यदि आप लोग गौरवान्वित होकर महसूस करें कि मेरा एक प्रतिनिधि जो चुने हैं विधायक, वो 10 साल के रीजन में एक ऐसा काम किए हो संदेश में कि आप गिनवा सके कि ये काम मेरा किया हुआ विधायक का है, एक भी काम लोग नहीं गिनवा सकते हैं। तो जर्जर स्थिति इतनी जर्जर है कि देखिए, पहला चीज़ तो यहाँ शिक्षा का जो स्थान होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहीं से गरीबी दूर होती है, वहीं से समाज के अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो हम तो निरीक्षण किए, घूम रहे हैं हर जगह, तो 10+2 स्कूल की हमको कमी दिखाई दी पूरा संदेश विधानसभा में। संदेश विधानसभा के विद्यार्थी दूसरे कभी जाते हैं, क्या तो कैम नगर एडमिशन कराना है, किसी को जाता है तो जगदीशपुर जाना है, कि कोई बिहियाँ जाकर एडमिशन करा रहा है। माने जगह की कमी है, स्कूल कमी है विद्यालय का 10+2 का। तो उसका निर्माण करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, उसकी मांग भी हम करते हैं शिक्षा मंत्री से, लेकिन मेरा जितना अधिकार है उतना ही लूँ। लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि विधायक है, कभी ना शिक्षा के बारे में बोले हैं, न कभी जन समस्या जो नहर की है, किसान भूखे मर रहा है, नहर में पानी आ रही है नहीं आ रही है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य का तो एकदम लचर व्यवस्था है। संदेश में कभी जाइएगा तो स्वास्थ्य के लिए वहाँ आने के बाद फर्स्ट एड भी नहीं होता। हम कितना बार जिलाधिकारी से बात किए, तो फर्स्ट बार जिलाधिकारी जो आए हैं अभी,
तो ये जाकर फर्स्ट प्रथम निरीक्षण किए थे मेरे मांग पर, तो संदेश का निरीक्षण किए थे, संदेश स्वास्थ्य केंद्र का, संदेश प्रखंड का, आप देख लीजिएगा, पहला शुरुआत वहीं से किए थे। मैं मांग किया था और 20 सूत्री में हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री है माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, तो उनसे ही बात रखे थे रिटर्न में, हम जिला अध्यक्ष के माध्यम से जुआ जिला के अध्यक्ष विभू जैन के पैड पर लिखवा कर दिए थे स्वास्थ्य सुधार होने के लिए, वो भी मांग को अमल किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ रोड की स्थिति एकदम दयनीय है। अब आप बंगला पर से बोला जाता है जमुआ खोलपुर लग जाता है, वहाँ निकल जाता है नसरतपुर, वो रोड का स्थिति आज नहीं 10 साल से ऊपर हो गया, एकदम दयनीय है कि मोटरसाइकिल भी नहीं चलती है। और में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट संदेश क्षेत्र में होता, वही चीज़ बता रहे हैं आपको। जो रोड की स्थिति बनी हुई है, 2-3 रोड ऐसा है जो खोलपुर से एक मठिया तक जाता है, और यहाँ जो बांग्ला से बोले आपको खोलपुर तक, जो कि तापा, जो कि जादव बहुल क्षेत्र में आते हैं, ठीक, एक कोसिहान का रोड है, वहाँ जाइए तो वहाँ के लोग जो रोड पर हम लोग भी जाते हैं तो लगता है कि माने 1 घंटा का समय नहीं, वहाँ 4 घंटा लग जाता है। तो वहाँ के ग्रामीण जनता है, बुद्धिजीवी लोग बोले कि भैया ये रोड नहीं है, इस रोड का नाम हम लोग डिलीवरी रोड रखे हैं। तो ये हमको सुनकर हम बोले डिलीवरी रोड क्यों रखे हैं भाई? तो बोले कि जो स्थिति आप देख रहे हैं, बच्चा यदि किसी महिला को जन्म देना है, हॉस्पिटल में ले जाना है, तो रास्ते में अपना इसका ये हो जाता है। ऐसी दयनीय स्थिति संदेश की बनी हुई है। और हमारे जो विधायक है यहाँ के, वे कभी जन समस्या को सोचते ही नहीं हैं। यहाँ राजतंत्र की बात होती है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो यहाँ रह ही नहीं गया है। राजतंत्र है कि हमारे दरबार में आइए, आपको जो कराना है यहाँ कराइए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आवाज़ उठाने में सोचते हैं। यहाँ के हमारे संदेश की जनता जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं, उसके सामने बोलने की अधिकार छीना गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जन संदेश के लिए? यदि आवाज़ उठानी, एक व्यक्ति यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि फ़ोन करना है, भैया फ़ोन करेंगे तो उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। तो हम बोले कि भाई ये तो बिना मना आप ही न चुने हैं उसका। हम भी संदेश विधानसभा में आते हैं, हम बाहरी नहीं हैं। और दुर्भाग्य एक और है संदेश विधानसभा का कि बहुत दिनों, बहुत विगत कई साल हो गया, 40-50 साल से संदेश विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। बाहरी लोग जाकर आधिपत्य जमाए हुए हैं यहाँ पर। और बाहरी लोग जब आते हैं और बाहरी लोग संदेश का राजधानी किसी अदर विधानसभा बनाते हैं, तो उसका दुर्भाग्य तो होगा। भारत का राजधानी यदि पाकिस्तान में होगा तो भुगतेगा कौन? भारत की जनता। तो यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि अब जो भी होगा अपने विधानसभा के भाई और बेटा का हम प्रतिनिधित्व देने के हाथ में यहाँ की जनता मन बना चुकी हो, तब जाकर संदेश का विकास होगा। नहीं तो संदेश का अभी तक दुर्भाग्य चल रहा था। और एक परिवार के चंगुल में 30 साल से है संदेश गिरवी रखा गया है। तो संदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि विकास के ओर अग्रसर होने के लिए, एक अच्छे प्रतिनिधि चुनाव करने के लिए वो लोग तत्पर हैं। और जनता, जैसे आप बोले, आपको खबर आया होगा कहीं से, तब बोल रहे जनता की आवाज़ आ रही है कि हमको माने लोग मान रहे हैं, विधायक के रूप में देख रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। उनको धन्यवाद देते हैं समस्त जनता को कि इस रूप में हमको देख रहे हैं। इसके लिए समस्त ग्रामीण जनता को, संदेश विधानसभा के माता बहन को और सब भाई बंधु को और गार्जियन तो अभिभावक को दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, संदेश जो है यादव बहुल विधानसभा है, इसके बाद बाकी कास्ट की संख्या अलग अलग है और उसमें यादव कैंडिडेट हैं। आपको लेकर 3 कैंडिडेट हो गए हैं, वर्तमान विधायक, इसके बाद मुकेश यादव जी का नाम आ रहा है और आपका नाम आ रहा है। खुद को कहाँ पाते हैं आप? अभी तो आप बोले कि संदेश की जनता आपको विधायक मान चुकी है, तो हम तो अपने आप को जनता के हिसाब से जो बोले हैं उस हिसाब से हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जनता हमको विधायक मान चुकी है। तो स्थान भी तो चयन है कि हमको 1 नंबर पर मान रही है, तभी ना वो मान रही है लोग। और रहा बात यादव बहुल क्षेत्र तो है, लेकिन मेरा एक मिशन है, सब समाज एक मंच पर आए तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। जातिगत की भावना को तोड़कर विकास की ओर संदेश को ले जाना है, यही मेरी मंशा है। और इसी मंशा और विकास के जब तक संदेश का मिथक ये टूटेगा नहीं, सारा समाज एक होगा नहीं, तब तक संदेश का विकास होगा नहीं। और मेरा मिशन है कि संदेश समृद्ध हो, शिक्षित हो और यहाँ रोजगार मिले और कृषि का जो समस्या है वो भी निदान हो। और एक सुंदर संदेश बनाने के लिए हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं, जिसमें अपार समर्थन मिल रहा है जनता को। तो हम उसको माने क्या माने, इस रूप में मानते हैं कि हमको कहीं भी आवाज़ उठानी है तो हम अकेले नहीं, पूरा समस्त संदेश की जनता मेरे साथ खड़ी है और हमारा ताकत मिलता है उसी से, उसी के बदल चलते हैं। यदि हम कहीं खड़े हैं तो समझिए कि मेरा पूरा संदेश की जनता मेरे साथ खड़ी है। संदेश में अगर सबसे ज़्यादा दौरा करने वाले राम दिनेश यादव हैं, उसके बाद आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो अपना बैनर पोस्टर टंगवा दिए हैं, लोग हैं जो यहाँ पर अपना बैनर पोस्टर लेकर प्रचार कर रहे हैं कि भाई। देखिए, आप एक बात भोजपुरी में कहावत है ना
कि बरसात जब होता है ना तो मेढक टर टर करने लगता है। तो वही स्थिति है, चुनाव आ गया है, बैनर पोस्टर कितना लगेगा क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं। बैनर से पोस्टर से यदि कोई नेता होता तो कितने धनवान यहाँ बैठकर बैनर पोस्टर टंगवा देते। उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। और रही बात बैनर पोस्टर का, जुग गया, बैनर पोस्टर का समय खत्म हो गया। जो जनता के दिल में राज कर रहा है वही संदेश पर राज करेगा, वही संदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। जो कि हम 5 साल से लगातार एक एक घर, एक एक माने जन जन के अंदर जा चुके हैं कि क्या समस्या क्या नहीं है। हमको उससे मतलब नहीं, हम वहाँ जाते हैं, जनता हमको मान चुकी, आप ही बोलते हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। हम पद से भी ऊंचा जनता का मान सम्मान जो मिलता है वही हम मानते हैं, वो भी सर्वमान्य है। अच्छा, अगर आपको बीजेपी टिकट देती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या देंगे? क्या सबसे पहला विकास आपका क्या है? देखिए, सबसे पहला भी सब विकास तो संदेश विधानसभा में जो शिक्षा का स्तर आपसे बोले उसको सुधार करना है। शिक्षा उच्च मिले तब जाकर संदेश मेरा सुधरेगा। दूसरी सेवा जो रहेगी वो स्वास्थ्य रहेगा। स्वास्थ्य मूलभूत सेवा है, जीवन रक्षक है। जीवन जब बचेगा तब ना हम कुछ करेंगे। और युवाओं के लिए तीसरी मेरी सबसे बड़ा मांग, और उस पर जोर भी रहेगा, जो है कि युवाओं का रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी भी प्रयासरत करते हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको हमारी कोशिश रहती है कि माने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए संदेश विधानसभा में। जो कि संदेश विधानसभा के जो भी युवा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं तो उसको रोजगार का अवसर मिले, कुछ नौकरी भी मिले, ये मेरी प्राथमिकता में है। तीसरा और चौथा है कि किसानों की समस्या मूलभूत सुविधा है। गाँव आधारित ये शहरी विधानसभा नहीं है, ये गाँव आधारित विधानसभा है संदेश। तो संदेश का किसान का मूलभूत सुविधा नहर है। और जो हरियाणा बोरिंग से नाम से पहले जाना जाता था, अभी हमारी जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो एनडीए सरकार है ये किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है। खासकर बिजली की जो है वह हर माने बोरिंग जहाँ जहाँ मिल रहा है किसानों को वहाँ कनेक्शन देने का काम, कृषि फीडर से जोड़ने का काम एकदम बड़े पैमाना पर चल रहा है। अभी मैं जाकर भोजपुर के एसी साहब से भी मांग किए हैं कि संदेश विधानसभा का एक भी गाँव जहाँ कृषि की मांग है, फीटर एप्लीकेशन है, वहाँ छूटना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द पूरा करें। और हमारे संदेश विधानसभा में एक अभी चल रही है जो कि हम अपने एसी साहब से मांग कर चुके हैं कि जितने भी हमारे गांव के जर्जर तारे हो चुकी है, जी की जानलेवा है, बहुत जगह जान चली गई है, वो बदलने का जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। और एसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द संदेश विधानसभा के सब गांव को अधिक से अधिक बिजली कृषि फीटर में देने की कोशिश कर रहे हैं और हर गांव का तार बदलने का, कोभर वाला तार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरी 4-5 जो मुद्दा है प्राथमिकता में रहेगी। और तब जाकर संदेश का हम देख रहे हैं कि संदेश 192 भोजपुर जिला का जो विधानसभा शुरुआत होता है 192 से शुरुआत है, 92, 93, 94, 95 है। तो संदेश एक अच्छा संदेश दे और सातों विधानसभा में अव्वल मेरा संदेश विधानसभा अग्रणी पंक्ति में जाकर देखे, उसी दिन मेरा स्वाभिमान और मान सम्मान बढ़ेगा। उसी के साथ मैं अपने वादा को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मतलब राम दिनेश जी जो हैं वो 15 साल से जो बनवास संदेश की जनता काट रही है उसको तोड़ेंगे? एकदम हम नहीं तोड़ेंगे, मेरे साथ पूरा जनता मिलकर तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। आपकी बार मिथक टूटेगा और संदेश के लोग आज़ाद हो गए। आज तक गुलाम है, ये गुलामी के जंजीर से संदेश के लोग आज़ादी की ओर बढ़ गए हैं। आप बोल रहे हैं कि बाहरी हटाओ और संदेश बचाओ, ये नारा दिए हैं कि बाहरी भगाओ और संदेश बचाओ। तीसरा वो दूसरा नारा ये लोग दिए हैं कि संदेश की धरती सोई नहीं और संदेश के बेटा नहीं तो कोई नहीं। ये नारा बन चुका है संदेश के हर युवा के जवान पर, हर किसान के जवान पर, हर माता बहन के जवान पर। यहाँ जाति का मिथक टूटेगा, संदेश में बदलाव होगा। एक समीकरण के तहत एक अच्छा संदेश जाएगा, समृद्ध संदेश बनेगा, शिक्षित संदेश बनेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यही मेरी शुभकामना भी है। उसी लिए दिन रात तत्पर है और रात दिन 24 आवर्स जनता की सेवा में लगे रहते हैं। एक और बात आपसे जानेंगे कि और हमारी जो जनता है बिहार की, जिस उम्मीद के साथ एनडीए सरकार को गवर्नमेंट बनाती है, फिर चुनेगी। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 का, और 2025 में 225 सीट का जो टारगेट है उससे भी ज़्यादा एनडीए का सीट आएगा बिहार में। ये जनता ने मन बना चुका है, हम नहीं कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप जाइएगा तो देखने को मिलेगा। चुनाव जीतने के बाद नेता जो है पटना जाकर सो जाते हैं, क्या राम दिनेश जी भी ऐसा ही करेंगे या फिर युवाओं के बीच रहेंगे, जनता के बीच? देखिए, जो जन के नेता है वो कहीं पटना सोएंगे नहीं। जो पटना महल में सोता है वो लोकतंत्र की हत्या कर कर राजतंत्र में प्रवेश करता है, इसलिए वे महल में सोता है। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए। मेरा एक प्रण है कि
हम यदि चयनित होते हैं, संदेश की विधानसभा के मतदाता हमको चयनित करते हैं, तो जो संदेश में आज तक देखने को नहीं मिला, हर 24 आवर जिस तरह से अभी भी है जनता के बीच में, उसी तरह हमेशा सदैव बने रहने की कोशिश करूंगा और जनता की आवाज़ को सदन में उठाकर और संदेश को विकास की ओर ले जाने की कोशिश मेरा हमेशा प्रयत्न रहेगा। क्या कहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों को और अपने संदेश विधानसभा के जनता को? आपके चैनल को धन्यवाद दे चुके हैं, फिर से बहुत बहुत आभार कि आप लोग जो मीडिया के लोग होते हैं चौथा स्तंभ माने जाते हैं, आप लोग दिशा और दशा दोनों तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देश हो, राज्य हो, जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो, हर जगह की जो आप लोग आवाज़ उठाते हैं और इस आवाज़ को पूरा दुनिया को दिखाते हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और सही दिशा में राज्य जाए, सही दिशा में देश जाए, सही दिशा में संदेश जाए, इसी उम्मीद के साथ आप हमारे साथ आए हैं। तो मेरी भी कोशिश रहेगी, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक स्वच्छ व्यक्ति का चुनाव हो और अच्छा व्यक्ति का चुनाव हो। और संदेश के मतदाताओं से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि संदेश को समृद्ध बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए और शिक्षित बनाने के लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व का चुनाव करें और उसको आगे बढ़ाने में हम भूमिका निभाएं, ऐसी मेरी उम्मीद भी है। और जो जनता का स्नेह प्यार हमको मिल रहा है संदेश से, बार बार आपसे कह रहे हैं, वे मेरे जितना भी बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। मैं दिल से का और उससे भी ज़्यादा समय मिलेगा तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। दिल से गहराइयों से मैं सब जनता को प्रणाम करता हूं कि आप लोग इसी तरह का स्नेह प्यार देते रहिएगा तो एक दिन अच्छा संदेश भी बनेगा और समृद्ध संदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो आप सुन रहे थे संदेश विधानसभा के बीजेपी के भावी प्रत्याशी राम दिनेश यादव जी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।